हेलो फ्रेंड, मैं हूं नितेश कुमार। आप सभी को स्टूडेंट स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज एक इम्पोर्टेंट प्रोबेबिलिटी का मैं फर्स्ट वीडियो मेरे द्वारा बनाया जा चुका है। प्रोबेबिलिटी जो क्लास 10th का प्रायिकता, जिसे हिंदी में कहते हैं प्रायिकता या संभाव्यता, इस पर आधारित एक फर्स्ट वीडियो मेरे द्वारा बनाया जा चुका है। उसे आप नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख लीजिए। यह दूसरा वीडियो है जिसमें हम लोग फर्स्ट वीडियो में से फर्स्ट एक सिक्का को उछाला जाता है वहाँ तक पढ़ लिए थे। अब दो सिक्का पर संबंधित आधारित प्रश्न के पर हम पढ़ते हैं। जब दो सिक्के को उछाला जाता है तो कुल संभव घटना कितना होती है? 4 होती है। यह ऑब्जेक्टिव में आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना ही होगा कि जब दो सिक्के को उछाला जाता है तो कुल संभव घटना कितना होती है? 4 होती है। कौन कौन होती है याद रखना होगा। या तो हेड हेड होगा, या टेल टेल होगा, या हेड टेल होगा, या टेल हेड होगा। कौन कौन होगा ये भी याद रखना होगा। जब दो सिक्के को एक साथ उछाला जाता है तो कुल संभव घटना कितना? 4। हम लोग पढ़े थे पिछले वीडियो में, एक सिक्का को उछाला जाता है तो कुल संभव घटना 2, हेड या टेल। हेड को चित्त और टेल को पट भी कहते हैं, याद रखिएगा कि हेड को चित्त और टेल को पट। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे, या क्वेश्चन को इस तरह से भी कहा जा सकता है कि एक ही सिक्का को 2 बार उछाला जाता है तब कुल संभव घटना कितना होगा। एक ही सिक्का को 2 बार उछाला जाता है तब भी कितना होगा? 4 ही होगा। क्या होगा? 4 ही होगा, याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे। अब इस पर आधारित क्वेश्चन हमसे पूछ दिया जाएगा कि जब दो सिक्के को उछाला जाता है तो कुल संभव घटना तो हम देखेंगे जब भी इस तरह का प्रश्न पूछा जाए कि जब दो सिक्के को उछाला जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि 2 हेड आए, कम से कम 1 टेल आए। तो हम आपको फुल विधि से बनाने का तरीका बता दिए थे फर्स्ट वीडियो में, और यहाँ पे हम शॉर्टकट में बताएंगे ताकि एक विधि आप सीख लीजिए फुल विधि, तो उसी विधि से आप सभी क्वेश्चंस को बना सकते हैं। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो सबसे पहले लिख लीजिए, जब दो सिक्का को उछाला जाता है तो कुल संभव घटना NS कितना होगा? 4 होगा। और 4 कौन कौन होगा ये लिख लीजिए, HH TT HT और TH, ये लिख लीजिए। उसके बाद हमने फुल तरीका आपको बताया था कि कर आके क्वेश्चन 2 हेड आए तो माना कि 2 हेड आने की घटना बराबर E, यानी 2 हेड, जब दो सिक्का को उछालते हैं तो 2 हेड आने की घटना को क्या मान लिए? E। तो E के अनुकूल परिणामों की संख्या, अर्थात नंबर ऑफ इवेंट, यानी E के अनुकूल। फुल विधि से एक बार और बता दिया जा रहा है। E के अनुकूल जब E हम 2 हेड आने की घटना को मान लिए तो E के अनुकूल परिणामों की संख्या। तो देखिए, तो 2 हेड यानी 2 हेड किस में कितना बार आ रहा है? तो 1 बार आ रहा है, तो 1 हो जाएगा। अब हम लोग जानते हैं प्रायिकता का फॉर्मूला P बराबर NE बट्टा NS। तो यहाँ देखिए NE कितना है? तो 1 है, और NS कितना है? 4 है। तो इसका आंसर 1/4 या इसे 0.25 हो जाएगा। यानी एक संभव घटना और बट्टा कुल संभव घटना कितना है? 4 है। तो इस तरह से फुल विधि से आप बना सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कितना? 2 हेड कितना बार आ रहा है? 1 ही बार ना आ रहा, और कुल कितना घटना है? 4, तो 4 हो जाएगा। और आपसे दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि कम से कम 1 टेल आए। तो माना कि कम से कम 1 टेल, कम से कम 1 टेल आने की घटना E मान लिए। E के अनुकूल परिणामों की संख्या। तो आप देखिए कि E जब हम कम से कम 1 टेल आए, कम से कम 1 टेल यानी अधिक से अधिक जितना आ जाए, हम कहते हैं ना कि कम से कम 10 रुपया देना, यानी अधिक से अधिक हम 50 दे सकते हैं, 100 दे सकते हैं, लेकिन 9 नहीं दे सकते, 8 नहीं दे सकते, कम से कम लगा दिया गया है 10। तो यहाँ कह रहा है कि कम से कम कितना? 1 टेल आए। तो देखिए ना, कम से कम 1 टेल इसमें भी आ रहा है,
और अधिक से अधिक जितना आ जाए, हम कह दिए 50 रुपया कम से कम देना है, तो 60 रुपया वाला दे सकते हैं कि नहीं, 70 दे सकते हैं कि नहीं, 49 दे सकते हैं नहीं, तो कम से कम एक टेल है, तो कम से कम एक टेल इसमें है, इसमें भी है कम से कम एक टेल, और इसमें है कम से कम एक टेल नहीं है, और इसमें भी है, यानी इसमें 2 टेल है, लेकिन इसको भी गिनेंगे क्योंकि कहा जा रहा है कम से कम एक टेल, कम से कम एक होना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जितना होगा उसको भी गिन लेंगे। तो क्या हो, 1 2 3, तो 3 हो गया, तो P बराबर एन बटा एन एस, कुल संभव घटा 3, संभव घटा 3 और कुल संभव घटा कितना 4। तो यह मेरा आंसर हो गया, सेकेंड का आंसर कितना आ गया 3/4। जब क्वेश्चन अब 3 सिक्का पर आधारित क्या करेंगे, प्रश्न बनाने जा रहे हैं 3 सिक्का पर आधारित। तो क्वेश्चन सबसे पहले ऑब्जेक्टिव बना के, जब 3 सिक्के को उछाला जाता है तो कुल समूह घटा कितना होगा, तो ऑब्जेक्टिव में याद रखिएगा 3 सिक्का को उछाला जाता है तो कुल समूह घटा कितना होता है, 8 होता है। जब 3 सिक्का को उछाला जाता है तो कुल समूह घटा अर्थात NS कितना होता है 8। याद रखिए, एक सिक्का को उछालेंगे तो 2, 2 सिक्का को उछालेंगे तो 4, और 3 सिक्का को उछालेंगे तो कुल समूह घटा 8। कौन कौन होता है ये आपको याद जरूर रखना है, कौन कौन होता है ये आपको याद जरूर रखना है। तो क्या क्या होगा, या तो तीनों पर हेड आ सकता है जब 3 सिक्का को उछालेंगे तो, या तीनों पर टेल आ सकता है, या एक पर टेल और एक पर हेड और टेल आ सकता है, या टेल हेड टेल आ सकता है। 4 गो हो गया, कुल समूह घटा 8 गो पुराना, या 2 गो पर हेड 1 गो पर टेल आ सकता है, या 2 गो पर 1 गो पर टेल 2 गो पर हेड आ सकता है, या 2 गो पर टेल 1 गो पर हेड आ सकता है, या 1 गो पर हेड और 2 गो पर टेल आ सकता है। यानी यह आपका 8 कुल संभव घटा 1 2 3 4 5 6 7 8 वो हो गया। देखिए 8 अलग अलग आना चाहिए, ये नहीं से कोनो पर हेड टेल इस तरह से बैठा के देखिए 8 अलग अलग है, तीनों हेड है तीनों टेल, 2 गो पर टेल 1 गो हेड 2 गो, ओ यहाँ पे मिस्टेक हो गया, यहाँ पे 2 गो पर हेड और बीच में टेल, यहाँ पे 2 हेड 1 टेल, यहाँ पे 1 टेल 2 हेड, फिर 2 टेल 1 हेड, फिर 1 हेड 2 टेल, यानी 8 आपका अलग अलग है, गौर से देख सकते हैं। अब इस पर आधारित देखिए फिर से 3 हेड 3 टेल, 2 टेल 1 हेड, 2 हेड 1 टेल बीच में, 2 हेड टेल 1 टेल 2 हेड, 2 टेल हेड 1 हेड और टेल 2 टेल, इस तरह से 8 1 2 3 4 5 6 7 8 कुल संभव घटा आएगा। इस पर आधारित अब प्रश्न क्या करेंगे, बनाएंगे। आपको यह ध्यान में रखना होगा कि किस तरह से 8 संभव घटा होते हैं। जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जब 3 सिक्के को उछाला जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता होगी, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है 3 हेड आए, या यह भी कह सकता है 3 पट आए, यानी टेल को पट भी कहते हैं। 2 हेड आए या 2 चित आए, कम से कम 1 हेड आए, इस तरह से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं कि कुल संभव घटना, कुल संभव घटा कितना होता है, जब 3 सिक्का को उछालते हैं तो 8 होता है। 8 वो कौन कौन होता है ये आपको लिख लेना होगा, लिखिएगा तभी आपसे अच्छी तरीके से बनेगा, नहीं तो फिर कन्फ्यूजन हो जाए, गलती होने की संभावना बढ़ जाएगी। हम आपको फुल विधि से बनाने का तरीका बता दिए थे, कैसे बनाएंगे कि 3 माना कि 3 टेल आने की घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, फिर एन बटा एन एस पी बराबर, इस तरह से आपको फुल विधि से बता दिए थे। और आप और क्वेश्चन को उस विधि से बना सकते हैं, सब में बस उस तरह से मान लेना। हम आपको इस यहाँ पे शॉर्ट बता रहे हैं, देखिए कैसे कह रहा है कि पहला क्वेश्चन 3 टेल आए इसकी प्रायिकता, तो प्रायिकता का फॉर्मूला तो पी बराबर क्या होता है एन बटा एन एस, प्रायिकता का फॉर्मूला P बराबर एन बटा एन एस। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ देखेंगे कि 3 टेल आए, तो देखिए ना पूरे घटना में 3 टेल एक इसी में तो आ रहा है ना, इसके बाद कहीं आ रहा है 3 टेल, देखिए नहीं आ रहा, तो संभव घटा कितना हो जाएगा 1, और कुल संभव घटा कितना 8, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा फर्स्ट का 1/8। आपको समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे दूसरा क्वेश्चन 2 हेड आए, इसको भी फुल विधि से कैसे बनाएंगे। माना कि 2 हेड आने की घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, फिर P बराबर एन बटा एन एस, फुल विधि से आपको बता दिए थे। और सभी क्वेश्चन पर फुल विधि बताना जरूरी नहीं, आपसे एग्जाम में पूछेगा फुल विधि से, मतलब 2-3 नंबर के, तो आप फुल विधि से ही बनाइएगा। हम यहाँ इस तरह से शॉर्ट में बना रहे हैं इसलिए कि टाइम का बचत हो, लेकिन वहाँ पर आप फुल विधि से बनाइएगा, फुल विधि से आपको बता दिया गया है। एक क्वेश्चन आप सीख जाइए तो सभी उसी फुल विधि के आधारित पर बनेगा।
अब देखिए सेकेंड नंबर 2 हेड आए, तो यहाँ देखिए कि 2 हेड, इसमें तो 3 हेड आ रहा है, इसको गिनती नहीं करेंगे, इसमें एक भी हेड नहीं है, गिनती नहीं, इसमें 1 हेड है, नहीं गिनती करेंगे, इसमें 2 हेड है तो इसको गिनती कर लेंगे, इसमें भी 2 हेड है, इसको गिनती कर लेंगे, इसमें भी 2 हेड है, इसमें भी, और मात्र 3 ही गो में 3, इसमें 3 हेड है, नहीं गिनती करेंगे, इसमें एक भी हेड नहीं, इसमें 1 है, नहीं करेंगे, कहा कि क्वेश्चन कह रहा है 2 हेड आए या 2 चित है, तो इसमें भी 2 हेड नहीं, इसमें भी, यानी कितना में 2 हेड है, तो 3 गो में तो संभव घटा कितना हो गया, यानी 3 और कुल संभव घटा 8, तो सेकेंड का जो आंसर हो जाएगा, सेकेंड का 2 हेड आए तो इसकी प्रायिकता कितना हो जाएगा, 3/8। आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। अगर किसी प्रकार की दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अब देखेंगे क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, कम से कम 1 हेड आए। इस तरह के क्वेश्चन में विद्यार्थी क्या होता है, फंस जाता है। इस तरह के क्वेश्चन में कम से कम 1 हेड आए, तो यहाँ देखिए, यानी कहने का मतलब फिर वही बात, कम से कम 1 हेड, ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी हो सकता है, लेकिन कम से कम कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो ये भी गिनेंगे, क्योंकि कम से कम 1 होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, तो ये भी गिनाएगा। ये नहीं गिनाएगा क्योंकि कम से कम 1 हेड नहीं है, ये गिनाएगा। कम से कम 1 हेड है, ये भी गिनाएगा। इसमें 2 हेड है, कम से कम 1 होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो उसको गिनेंगे, ये भी गिनाएगा, ये भी गिनाएगा। इसमें 2 हेड है, ये भी गिनाएगा, ये भी गिनाएगा। यानी 1 2 3 4 5 6 7, कम से कम 1 हेड हो, वैसा संख्या 7 है, तो कुल संभव घटा 7 और कुल संभव घटा 8, तो यह इसका आंसर हो जाएगा। आप इसे अच्छी तरह से देख लें और बुक से बनाने का प्रैक्टिस करें। अब मेरे द्वारा बताया गया था कि 1 सिक्का को उछालेंगे तो कुल संभव घटा 2 आएगा, 2 सिक्का को उछालेंगे तो 4 आएगा, 3 सिक्का को उछालेंगे तो 8 आएगा। किस प्रकार आता है हम आपको बता देते हैं। अगर सिक्का से संबंधित कुल संभव घटना निकालना हो, और सिक्का से संबंधित कुल संभव घटना निकालना हो, तो उसका सूत्र होता है 2 के पावर n, जहाँ वेयर n क्या है, सिक्कों की संख्या है, n क्या है, सिक्कों की संख्या है। देखिए आपको याद करवा रहे थे, 1 सिक्का को उछालेंगे तो 2, 2 सिक्का को 4, 3 सिक्का को उछालेंगे 8, तो आपको न याद रहे तो फार्मूला से आप कैसे निकालिएगा, तो सिक्का से संबंधित अगर कुल संभव घटना निकालना हो, सिर्फ सिक्का से संबंधित कुल संभव घटना निकालना हो, तो उसका फार्मूला 2 के पावर n, क्या याद रखिएगा, एग्जाम में भी पूछ सकता है। सिक्का से संबंधित कुल संभव घटना निकालने के लिए फार्मूला यूज किया जाता है 2 के पावर n, 6 के पावर n, तो ये गलत हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 के पावर n। अब देखिए कैसे निकालते हैं। माना कि आपको 1 सिक्का को कहेगा उछालने के लिए कुल संभव घटना, तो 2 अब पावर n क्या है, सिक्कों की संख्या, तो 2 का पावर 1, 2 हो जाएगा। 1 सिक्का को उछालते थे तो कुल संभव घटना कितना आता था, 2 ही आता था। अब 2 सिक्का को उछाला जाता तब कुल संभव घटना निकालना होगा, तो 2 और 2 के पावर कितना, 2 सिक्का के कह रहा है तो 4 हो जाएगा। 3 सिक्का को कहेगा उछालने के लिए, तो 2 और n के जगह कितना रखेंगे, 3, तो 2 के पावर 3 कितना हो जाएगा, 8। 4 सिक्का को आपको कहेगा उछालने के लिए, तो 2 और n के जगह 4 और 2 के पावर 4, यानी 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, तो कुल सब। इस प्रकार आप कितना भी सिक्का का कहेगा तो आप निकाल सकते हैं, लेकिन 10th में 3 ही सिक्का तक आपको पढ़ना है। लेकिन ये फार्मूला यूज करके आप कितना भी सिक्का तक का कुल संभव घटना आप निकाल सकते हैं। तो याद रखिए, सिक्कों से संबंधित कुल संभव घटना निकालने के लिए फार्मूला 2 के पावर n होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे डाइस, पासे पर आधारित। लूडो का छक्का देखे हुए ना, डाइस पासे पर आधारित क्या करेंगे, प्रश्न को पढ़ेंगे कि लूडो के छक्का आपको ध्यान में होगा, उसी पर आधारित अब हम लोग प्रश्न पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे, जब एक पासे को उछाला जाता है तो कुल संभव घटना कितना होता है, 6 होता है। आपको याद रखना होगा, जब एक पासे को उछाला जाता है तो कुल संभव घटना 6 होता है। 6 को कौन कौन, 1 2 3 4 5 6 7 होता है एक लूडो के छक्का में, नहीं। और क्वेश्चन कह दे एक पासे को उछाला जाता है, 7 आने की प्रायिकता क्या होगी, तो 7 आता ही नहीं है, तो यानी वह असंभव घटना हो जाए। असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है, 0 होती है। तो इस पर आधारित आपसे क्या किया जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप देख सकते हैं इस पर आधारित क्वेश्चन को दिया जाए। तो यह अब आपसे क्वेश्चन दिया गया, क्या क्वेश्चन दिया गया कि जब एक पासे को उछाला जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता होगी। जब एक पासे को उछाला जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता होगी, यहाँ देख सकते हैं। क्वेश्चन पूछा, एक सम संख्या होगा, विषम संख्या होगा, अभाज्य संख्या होगा, पूर्ण संख्या होगा और 8 है। तो सबसे पहले तो n कुल संभव घटना कितना होगा, 6 होगा। कौन कौन होगा लिख लीजिए, कौन कौन होगा कुल संभव घटना, 1 2 3 4 5 6,
यानी कुल संभव घटना यही होगा। अब आपको याद रखना होगा अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसमें एक और खुद से क्या करे भाग लगे, उसी को ना अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे 11 क्या है अभाज्य संख्या, इसमें एक से भाग लग सकता है या तो 11 से लग सकता है। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसमें एक और खुद के अलावा किसी और संख्या से भाग लगे। जैसे 6 भाज्य संख्या, 1 से भी लगेगा, 6 से भी लगेगा, 2 से भी लगेगा, 3 से भी लगेगा, भाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होता है, याद रखिएगा VVI क्वेश्चन है, 2 होता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा, 2 होगा। और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगा, 4 होगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या याद रखिएगा 4 होगा। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक सिक्का को उछाला जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि यह सम संख्या होगा। तो आप देख सकते हैं सम संख्या क्या होगा, सम संख्या उसे कहते हैं जिसमें 2 से भाग लग जाएगा। तो एगो यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो कुल संभव घटना कितना हो गया, 3। भले संभव घटना कितना 3 और कुल संभव घटना 6, तो कट जाएगा, तो यानी 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। कितना होगा देखिए ना, सम संख्या कितना है, 1 2 3, तो 3 और कुल संभव घटना 6, तो 1/2। हम आपको इस तरह से शॉर्ट में बता रहे हैं, लेकिन एग्जाम में आप फुल विधि से बनाइए। फुल विधि आपको बता दिए, फुल विधि कैसे बनाते हैं, माना कि इस तरह से लिख देते NH 6 और कौन कौन होगा 6, और लिख देते माना कि सम संख्या आने की घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, अर्थात NE बराबर 1 2 3 और फिर P बराबर NE/NS, तब 3/6। इस तरह से आप फुल विधि से बना सकते हैं। अब आप देखिए एक विषम संख्या, तो विषम संख्या 1 2 3 यानी 1 3 5, 1 और 3 और 5, एक पासे को फेंकेंगे तो यही ना विषम संख्या आएगा। तो 1 2 3 है, तो संभव घटना 3 और कुल संभव घटना कितना है 6, तो इसका भी आंसर कितना आएगा 1/2। और कोई भी प्रायिकता का आंसर 0 1 के बीच में ही आता है, या तो 0 भी आ सकता है या 1 भी आ सकता है। अब कह रहा अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होती है 2, तो यह भी अभाज्य संख्या 2, 3 भी अभाज्य संख्या और 5 भी क्या है अभाज्य संख्या है। तो कुल कितना अभाज्य संख्या हो गया 1 से 6 के बीच, तो 3 हो गया। एक बार फिर से देखिए सबसे छोटी, 1 से गिनती नहीं करेंगे क्योंकि सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है 2 होती है। तो एक यहाँ हो गया, एक 3 हो गया, एक 5 हो गया, यानी 3 हो गया। कुल संभव घटना कितना 6 तक कटेगा, इसका आंसर 1/2 आ जाएगा। अब देखिए एक पूर्ण संख्या होगा, तो यह सभी पूर्ण संख्या है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ऑल नेचुरल नंबर जितना प्राकृतिक संख्या के आगे अगर 0 लगा देंगे तो वही पूर्ण संख्या यानी होल नंबर कहलाता है। प्राकृतिक संख्या के आगे 0 के इंक्लूड कर देंगे तो वह होल नंबर पूर्ण संख्या कहलाएगा। तो जितना प्राकृतिक संख्या होता है वो पूर्ण संख्या कहलाता है। तो कितना है कुल 6, तो 6 हो जाएगा और कुल संभव घटना 6, तो इसका आंसर कट के 1 आ जाएगा। अब देखिए कहा जा रहा है कि एक पासे को उछाला जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि 8 आएगी। तो एक पासे को उछाल रहे हैं तो कुल संभव घटना में 8 आ रहा है, एक को बार नहीं आ रहा है, तो 0 हो जाएगा संभव घटना। कुल संभव घटना कितना 6, और जब 0 को किसी संख्या से भाग देंगे तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखिए ये, अब हम लोग 2 पासे को उछालते हैं और 2 पासे पर आधारित प्रश्न को बनाएंगे। अब यहाँ देखिए जब 2 पासे को उछाला जाता है, जब 2 पासे को उछाला जाता है तो कुल संभव घटना कितना होगी 36 होगी। याद रखिए जब 2 पासे को उछाला जाता है तो कुल संभव घटना जो होगा 36 होगा। और कौन कौन 36 होगा यहाँ देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, और 6 गो के 6 लाइन है, 2 3 4 5 6, तो 66 36 आप गिन सकते हैं। किस प्रकार लिखे, 1 1 लिखे, 1 2 लिखे, 1 3, पहले 1 ले लीजिए आप फिर 6 तक लिख दीजिए, 1 1 1 2 1 3 1 4 6, फिर 2 ले लीजिए, फिर 1 से 6 तक, 2 1 2 2 2 3, फिर 3 ले लीजिए और 1 से 6 तक, 3 1 3 2 3 3, फिर 4 ले लीजिए, 4 1 4 2 4, फिर 5 5 1 5 2 6 तक, फिर 6 1 6। इस तरह से आप 3600 आपको लिखना होगा, ध्यान में रखना होगा, तभी आपको इस पर आधारित प्रश्न बन सकता है। देखिए बनेगा भी, आपको 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा बनाने का तो आपसे ज़रूर बनेगा। तो आप इसे ध्यान से गौर से कर ले एक बार। अब आपसे इस तरह से प्रश्न पूछ देगा कि जब 2 पासे को उछाला जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि आने वाले संख्या का योग 8 हो। तो आपको सबसे पहले ये लिखना होगा कि 36 घटना, कुल संभव घटना 36 होती है और फुल विधि आपको बता ही दिए थे। अब कह रहा आने वाले संख्या का योग क्या हो 8 हो, तो इसमें आपको मिलाना होगा कि संख्या का योग 8 है। यहाँ 1 1 है तो यहाँ 2 ही है तो ये नहीं होगा, यहाँ 1 और 2 का योग 3 होगा तो नहीं होगा। कह रहा है कि आने वाले संख्या का योग क्या हो 8 हो, तभी ना संभव घटना बटा कुल संभव घटना यानी P बराबर निकालेंगे प्रायिकता बराबर।
यहाँ देखिए 3 1 4 होगा, 1 4 5 होगा, 1 5 6 होगा, 6 1 7 होगा, यानी आने वाले संख्या का योग 8 होना चाहिए। इसमें भी नहीं होगा। हाँ, यहाँ हो जाएगा 2 6 का योग क्या हो 8 हो, उसी को लेना है जिसका योग 8 हो। यहाँ देखिए 3 5 का योग क्या होगा 8 होगा। उसके बाद और देखिए 4 4 का योग 8 होगा, 5 3 का योग 8 होगा, 6 2 का योग 8 होगा। इसके अलावा आप देखिए कहीं किसी का योग 8 आ रहा नहीं आ रहा, तो यहाँ देख सकते हैं कह रहा कि आने वाले संख्याओं का योग 8 हो, तो सबको जोड़ के देखेंगे 8 किसमें पूरा 1 6 7 नहीं लेंगे, जिसका 8 पूरेगा उसी को लेंगे। तो 1 2 3 4 5 गो का क्या कर रहा है 8 पूर रहा है, तो संभव घटा कितना हो जाएगा 8 और कुल संभव घटा 36। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अब देखिए दोनों संख्याओं पर इसी तरह से आपसे यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि दोनों का योग 10 हो, तो 10 वाला देखेंगे कि 6 4 10, 5 5 10, 6 4 इस 10। या यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोनों का योग 8 से ऊपर हो, तो 8 से ऊपर वाला के लेंगे, जैसे 6 3 9 वाला हो गया, 5 4 9 वाला, 5 5 10 वाला। इस तरह से भी क्वेश्चन बहुत तरह से घुमा के पूछ सकता है। या कहेगा दोनों का योग 3 से कम हो, तो वैसा संख्या लेना है जिसका योग 3 से कम हो, जैसे 1 1 2 ये आ जाएगा, 1 2 3 ये नहीं आएगा, कह रहा 3 से कम की प्रायिकता, तो ऐसी संख्या लेंगे जिसकी 3 से कम हो और उतना संभव घटा बट्टा कुल संभव घटा। यहाँ देखिए दोनों पर 5 हो, तो अब देखिए दोनों पर 5 है, एगो पर 5 नहीं, अगर कहता कि एगो पर तब यहाँ तो दोनों पर 5, एगो यहाँ है और कहीं देख सकते हैं दोनों पर 5 हो और कहीं नहीं है, सिर्फ यही एक ऐसा संख्या है यहाँ पे जिस पर दोनों घटना पर क्या है 5 है, तो संभव घटा कितना हो जाएगा 1 और कुल संभव घटा 36 हो जाएगा। इसका आंसर यही कहता कि कम से कम एगो पर 5 हो, कम से कम एगो पर, यानी अधिक से अधिक दोनों पर 5 हो सकता है, तो कम से कम एगो 5 यहाँ है, एगो यहाँ है, एगो यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। तो देखिए अब क्वेश्चन कहता कि कम से कम दोनों पर एक पर कम से कम एक पर 5 हो, कम से कम एक पर 5 हो ये कहा जा रहा है। तो देखिए ना कम से कम एगो पर 5, अधिक से अधिक 2 गो पर हो सकता है, तो कम से कम एगो पर यहाँ 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 इस तरह से। तो संभव घटा गिन लीजिए 1 2 3 4, इस पर दोनों पर दोनों वाला लेंगे क्योंकि कम से कम एक, अधिक से अधिक जितना रहे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी इसको तो गिनिए लिए हैं, यानी कुल संभव घटा कितना 11 संभव घटा और कुल संभव घटा कितना 36 होता है। तो 36 दो पासा को उछालते हैं तो 11 बटा 36। एक बार और फिर से गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 गो ये हो गया लाइन, फिर 1 2 3 4 5 ये लाइन तो यहाँ गिनिए लिए थे, तो 6 5 11। इस तरह से आपको क्वेश्चन आपको इस तरह से यह बताने जा रहा हूँ जिस प्रकार आपको बताया गया था कि एक सिक्का को उछालेंगे तो कुल संभव घटा 2 होती है, निकालने का फार्मूला 2 के पावर n यानी 2 के पावर 1, तो कुल संभव घटा कितना 2, इस तरह से निकाल। उसी प्रकार पासा पर यानी डाइस पर भी हम आपको क्या कर रहे हैं बता रहे हैं। तो जब डाइस पर आधारित कुल संभव घटनाओं को निकालना होगा तो उसके लिए फार्मूला होता है 6 के पावर n, और जहाँ n क्या है पासे की संख्या है, n क्या है पासे की संख्या है, 2 गो पासा कह रहा है कि 3 गो पासा कह रहा है। तो देखिए जब एक पासा को उछाला जाता है तो कुल संभव घटा कितना आया था 6, तो देखिए आएगा 6। अब इन पासे की संख्या, एक पासे को उछाल रहे तो 6 1 6। जब कहा जाएगा 2 पासे को उछाला जाता है तो कुल संभव घटना, तो 6 के पावर n यानी 6 आ n मतलब पासे की संख्या, तो 2 पासे को बात कर रहा है तो 6 के पावर 2 तो 36 हो जाएगा। इसी प्रकार 3 पासे को कहेगा तो 6 के पावर n है तो 6 के पावर 3 रख देंगे। 4 पासे के कहेगा 6 के पावर 4। तो याद रखिएगा जब पासे की कुल संभव घटा निकालना होगा तो उसके लिए फार्मूला 6 के पावर n होगा, एग्जाम में पूछ सकता है। जब सिक्का पर आधारित कुल संभव घटा निकालना होगा तो 2 के पावर n होगा। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब हम अगले वीडियो में ताश से संबंधित क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और उसे देखना न भूलें, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इस तरह से जैसे आप लोग याद करते होंगे कि क्या इतना है, लाल रंग का पत्ता इतना है, फिर गुलाम इतना है, दुक्का इतना है, लाल रंग का इक्का इतना है, बेगम इतना है। आपको याद करने का ज़रूरत ना होगा, आप सिर्फ देखिएगा माइंड में सेट हो जाएगा। किसी प्रकार की समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।